गठबंधन की जो सरकार बनती है तो कोई सरकार थोड़ी होती है। आपको तो ऑफर दिया जाता है, जो आप हमारी सीट कम हो रहे हैं आप मेरे पास आ जाओ, हम आपको 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो हम लोग का जो एमएलए एमपी जो है वो जो जीत करके जाते हैं तो फिर दोबारा हम लोग के क्षेत्र में आते नहीं है। पैर जोड़ के घर घर जाते हैं, हमें वोट चाहिए। और जब उसे वोट मिल जाते हैं तो हमारे चाहे सांसद जी हो कि विधानसभा के विधायक जी हो, उसकी शक्ल देखना भी दुर्लभ हो जाते हैं। अगर कभी किसी काम के लिए चले भी जाओ उसके पास तो उसके पीए, उसकी चपरासी, उसकी लीडर बोलेंगे वो तो साहब है ही नहीं, साहब तो मीटिंग में है, अब 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद गए तो अब तो साहब की तबीयत खराब है, साहब है ही नहीं, 2 दिन और बाद आने। ये बताइए सर, जैसे एक वोटर की हैसियत से आपने वोट डाला किसी भी पार्टी को, जिसको भी आप समर्थन करते हैं, वोट डालने के बाद एक वोटर की हैसियत से आपकी क्या अहमियत रह जाती है? अहमियत क्या है, जो आम आदमी का जो अहमियत है वही अहमियत न रहेगा क्या? हम लोग तो ऐसे एमएलए एमपी तो नहीं हो जाएंगे वोट गिराने से। हाँ, जो हम लोग जो है वो हैसियत तो जो है हम लोग का जो नागरिकता जो हैसियत है वही हैसियत न रहेगा। एमएलए एमपी तो हो तो नहीं जाएंगे। मतलब वोट डालने से एमएलए एमपी आप तो नहीं हो रहे, लेकिन बना तो रहे ना? हाँ, बना तो रहे, लेकिन एमएलए एमपी हम लोग को फिर जो वोट जो गिराते हैं तो फिर दोबारा मुलाकात करने आते हैं कहाँ? आपने एक वोटर की हैसियत से वोट गिराया, अपना एमएलए एमपी बनाया, एमएलए एमपी नहीं बनाया लेकिन जब आपने वोट डाल दिया, एमएलए एमपी आपने बना लिया, लेकिन उसके बाद आपकी अहमियत क्या है? नजर ही नहीं आते वो एमपी साहब हमारे, वो नजर ही नहीं आते हैं। जैसे कि हमारे जिला सहरसा बिहार के हम लोग हैं, हम लोग का अगर वहाँ रोजगार मिल जाता तो हम लोग नहीं आते यहाँ, लेकिन हम लोग बेरोजगारी की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। रोजगार तो है नहीं, इसे लेकर के तो हम लोग का जो एमएलए एमपी जो है वो जो जीत करके जाते हैं तो फिर दोबारा हम लोग के क्षेत्र में आते नहीं है। जो कैसे आप किस तरह से यहाँ पे हमारे ये हैं, इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जीतने के बाद जो है दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। हाँ, दर्शन दुर्लभ हो जाता है, सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब जैसे गठबंधन की राजनीति होती है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जो गठजोड़ की राजनीति है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस क्या समझते हैं आप इसका? जो होते हैं भाई साहब, गठबंधन की जो सरकार बनती है तो कोई सरकार थोड़ी होती है। आपको तो ऑफर दिया जाता है, जो आप हमारी सीट कम हो रहे हैं आप मेरे पास आ जाओ, हम आपको 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपको इस एरिया दे देंगे, इस एरिया में कमाएंगे, इस एरिया में रहेंगे। तो उसको खरीद को बना लिया, तो जनता को क्या देखेंगे? वो तो खुद अपना ही जेब देखेंगे कि जनता को देखेंगे। जो सरकार उसको 5 करोड़ रुपए देके अपने पार्टी में लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे, तो पब्लिक के लिए थोड़े काम करेंगे। वो कोई पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे भाई साहब। इसलिए जो अपने लिए काम करेंगे, जो उसकी जो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, जो उसकी इशारा होंगे वो इशारे पे ही काम होंगे, उसके इशारा बिना कोई काम नहीं होना है। यानी मानते हैं आपके गठजोड़ की राजनीति से भ्रष्टाचार बढ़ता है ना? बहुत बढ़ता है। ये जब भी गठबंधन होते तभी और भ्रष्टाचार बढ़ते हैं भाई साहब। इसमें और कोई पब्लिक का फायदा ना होते। हमारे चाहे विधानसभा की इलेक्शन ले लो, राज्यसभा के इलेक्शन ले लो, जब वोट लेने के होते हैं तो हाथ पैर जोड़ के घर घर जाते हैं, हमें वोट चाहिए। और जब उसे वोट मिल जाते हैं तो हमारे चाहे सांसद जी हो कि विधानसभा के विधायक जी हो, उसकी शक्ल देखना भी दुर्लभ हो जाते हैं। अगर कभी किसी काम के लिए चले भी जाओ उसके पास तो उसके पीए, उसकी चपरासी, उसकी लीडर बोलेंगे वो तो साहब है ही नहीं, साहब तो मीटिंग में है, अब 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद गए तो अब तो साहब की तबीयत खराब है, साहब है ही नहीं, 2 दिन और बाद आने। जब 2 दिन बाद और भी गए तो साहब यहाँ कहाँ है, साहब तो कहीं बाहर गए हुए, कोई खास मीटिंग में है, साहब है कहाँ यहाँ? तो पब्लिक को क्या ढूंढते हैं? पब्लिक को सिर्फ तभी ढूंढते हैं जब वोट चाहिए तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जी, उसके बाद कोई नज़र नहीं आते हैं। हमारे कौन ये राज्यसभा के एमपी हैं उसकी भी शक्ल भूल जाओ, जो हमारे विधानसभा की कौन सा विधायक है उसकी भी शक्ल भूल जाओ। सिर्फ वोट के टाइम में उसकी एक बार पोस्टर देख लेते, शक्ल देख लेते, ये हमारे एरिया के विधायक है, ये हमारे एरिया के सांसद है, उसके अलावा कभी शक्ल नहीं दिखती है। तो अब इसमें ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है ना? है, ये तो बदलाव तो होना ही चाहिए ना। ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किसे सरकार बनाए, किसे क्या बनाए, वो तो पब्लिक चुनेंगे ना। मगर पब्लिक तो पब्लिक है, उसे तो जैसे गुमराह कर दिए जाते हो गुमराह हो जाते हैं। जिसको जो चीज़ की लालच दे दे, हमने इस एरिया में बन जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटी दे देंगे, उस पर भूल जाते हैं। और उसके बाद वोट गिराने के बाद
उसको ऐसी फैसिलिटी मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी याद करते हैं, जहाँ मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। ये कोई फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। अपने ही जाके कोदारी चलाओ, खुरपी चलाओ, गाड़ी चलाओ तो पेट भरेंगे, ना तो सारे दिन घूम के आ जाओ। बस इसी अलावा भाई साहब और कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अब हम जब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, अगर हम बात करते हैं तो देश के अंदर दो ही बड़ी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई। कोई विकल्प नज़र में नहीं आता है लोगों को ना, जनता को। या तो कुछ कांग्रेस को वोट देंगे या कोई बीजेपी को, या जो और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, उनको लोग चुनते हैं। कोई विकल्प नहीं रहता लोगों के साथ में, जनता के साथ में, इसलिए भी क्या लोग इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या मानते हैं आप देखो किधर जाएं, लोगों के पास विकल्प क्या है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इस जगह के दो अच्छी कैंडिडेट होनी चाहिए। अगर ये चांदी चौक की सांसद की दो अच्छी कैंडिडेट होनी चाहिए, चाहे भाजपा की हो कि कांग्रेस के हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी हो, अच्छी होनी चाहिए। मगर इसी जगह दो चार अन्य पार्टी खड़े हो जाएंगे, जो अच्छे आदमी को जीतना होगा वो हार जाएंगे। किस लिए हार जाएंगे? उसका वोट कट के उसमें जाएंगे, उसका वोट कट के उसके जाएंगे। जो सत्य का पहलवान है उसकी सरकार बन जाती है, उसे वोट मिल जाती है। सत्य का पहलवान आपने नाम लिया, तो एक विकल्प है आपके पास, सत्य बहुमत पार्टी। इसी लोकसभा सीट से सत्यदेव चौधरी साहब हैं, सत्य बहुमत पार्टी से। वो यही बात कर रहे हैं कि जनता के, मजदूरों की, हक की, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की, और ये जो गठजोड़ की जो राजनीति है, गठजोड़ बंधन मुक्त राजनीति की वो बात कर रहे हैं। क्या आप समर्थन देंगे अगर वो आपके वादों पर खरे उतरते हैं, या वो आप उनके जो विचार हैं उनके समझ में आते हैं आपके? वो तो अच्छे आदमी है, मैंने एक बार पहले भी सुना था, जो चौधरी साहब जो हैं वो अच्छे आदमी हैं। मगर अच्छे आदमी के लिए आदमी को भावना थोड़ी जागते हैं जो ये अच्छे आदमी हैं। वो तो सब एक ही बार देख लेते हैं जी, भाई उसको भी देना है तो यही करना, उसको भी देना है तो वही करना है। आपने बोले चौधरी साहब, मुझे भी पता है और मैंने कहीं सुना है, जो वो किसी मजदूरों की किसी अच्छे में, किसी इसमें वो खड़े होते हैं। वो एक अच्छा वरिष्ठ नेता भी हैं और उसके में एक हमदर्दी भी है। मगर उसके लिए तो आप जैसे कांग्रेस हुए, बीजेपी हुए और उसके अन्य जो दो चार पार्टी खड़े हो जाएंगे तो वोट तो उसमें कर जाएंगे, तो वो बेचारे अच्छे आदमी थोड़े आएंगे। जो पहलवान दमंग आदमी है, आवाज़ है, उसी का आना है। उसके लिए जिसकी हाथ में लाठी होते हैं उसी का भैंस होते हैं भाई साहब। नहीं तो वो विकल्प लेकर आए हैं ना, इसीलिए तो मजदूरों के लिए। तो मजदूरों के लिए तो हम अच्छी बात है। उसके लिए अगर ये आएंगे, मजदूर के साथ देंगे और मजदूर के साथ अगर उसके दुख दर्द में साथ रहेंगे, तो हम लोग भी मजदूर हैं। मजदूर तो किसी के साथ में जा सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छे काम कर देंगे, जो हमारे अच्छी बात कर देंगे, उसके साथ है। हमें किसी से थोड़े कुछ लेना है। हमें तो नहीं बनना है जो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे विधानसभा का बन जाए कि राज्य, हमें तो रोड पे काम करना है। यही होते हैं जो अच्छे नेता होते हैं, तो गरीबों को लेके साथ चलते हैं, मजदूरों को दुख सुख में साथ चलते हैं, वही हमारे लिए नेता होते हैं। बाकी कौन सा नेता होते हैं? बाकी हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, ये बहुत बड़े अच्छे इस मार्केट का नेता भी हैं, मजदूर के बहुत हित में काम भी करते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं।